Hello, Namaste everyone. How are you all? This is Divya from Divine Messenger 888. I hope life is treating you very good and you are treating life good as well. So चलिए चालू करते हैं आज एरीज से मेष से कि जुलाई और ये 7-7 पोर्टल मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। तो हम चालू करते हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी। तो लेट्स सी मेष एरीज वालों के लिए ओपनिंग एनर्जी क्या है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एरीज एंड मेष, इट इज़ कलेक्टिव, including the twin flames and soulmates and general Aries. So let's see the opening energy. Very good. Okay. Mm. Okay. ओके, सो बेसिकली जो एरीज की ओपनिंग एनर्जी है वो दिखा रही है कि इतने टाइम से वो जिस भी चीज़ के लिए मदद मांग रहे थे, वो चाह रहे थे कि अब उनकी लाइफ में जजमेंट हो, है ना। उन्होंने भगवान से भी बहुत प्रे किया है, बहुत सारे लाइफ में पर्सनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, स्पिरिचुअल जर्नी हो गई, बहुत तूफ़ान झेले हैं, बहुत लड़ाइयाँ झेली हैं, बहुत बुरा वक्त झेला है और उनकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं रुक रही थी, उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं रुक रही थी हर काम में। बट अब दिखाई दे रहा है उनको अब जजमेंट मिलेगा। तो डोंट वरी गाइस, अगर आप देख रहे हैं डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो एरीज मेष राशि वालों, आपने बहुत मेहनत की है, पर साथ में इसमें ये भी बोला जा रहा है दैट इस महीने आपको सेल्फ लव में जाना ही है एंड थोड़ा सा टाइम आप नेचर में बिल्कुल स्पेंड करिए। अब हम कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं एरीज एंड मेष। लेट्स सी what universe has to say about Aries and Mesh Rashi in July. Okay, that's great. So मेष राशि वालों, आपकी विक्ट्री है प्यार में, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके ओके ओके, सो आई सी, अगर आप देखेंगे इन कार्ड्स को कनेक्ट होते हुए, ये ओपनिंग एनर्जी थी, ये अभी जो करंट में चल रहा है वो एनर्जी है कि जिसमें विक्ट्री दिखाई दे रही है, जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है और लव के मामले में आपकी विक्ट्री होगी मेष राशि वालों। जो भी पर्सनल, अगर आप शादीशुदा हैं, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, या शादी करना चाहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स, जो भी, जहाँ भी प्यार की कमी हो रही थी और काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी, तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, लव विल चेंज एवरीथिंग। डिलीजेंस, ओके, इससे दिखाई दे रहा है कि ये जो बर्ड है ये अपर व्यू से जा रहा है। ओके, दैट मीन्स आपने किसी न किसी तरीके से अपने सोचने का, देखने का, चीज़ों को परखने का एक नज़रिया चेंज किया है। मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपने जजमेंट को छोड़ा है, तो इसके कारण आप इन सब से ऊपर आ गए हो, अब आप लोअर एनर्जी में नहीं हो। देन गेटवे कार्ड दैट सेज दिस यूनिकॉर्न इज टेलिंग कि आपके लिए ये 7-7 पोर्टल के साथ एक गेट ओपन हुआ है। ठीक है, आप उसमें बिल्कुल जाइए, बट याद रखिए कि आपको स्पिरिचुअलिटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। फुलफिलमेंट, ठीक है। अभी तक आपने जो भी सारी चीज़ें देखी थी वो बहुत तूफ़ान भरी थी, बहुत उतार चढ़ाव थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रहा है इमोशनली, क्योंकि यहाँ भी देखेंगे तो पानी है, यहाँ देखेंगे तो मून है। ओके, बोथ रिप्रेजेंट्स इमोशंस, हमारी भावनाएं दर्शा रहा है। अब सेकेंड चक्रा, ओके, दैट इज़ आपका सेक्रल चक्रा। ठीक है, तो अब अबंडेंस आएगी। क्यों? अब आपकी क्रिएटिविटी जो है थोड़ी हाई भी जाएगी और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। आपने जितनी मेहनत की है उसका फल मिलना चालू करेगा। एंड आई सी, आप भी ध्यान से देखिए कि ये सब कितना रिलेटेड है। आपकी ओपनिंग एनर्जी और मिडिल एनर्जी कितने को रिलेटेड कार्ड्स हैं, राइट।
guys, you just need to have trust. Trust is very much required in your life. Now let's see what divine has to say. डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए? साईं बाबा डेक से देखते हैं व्हाट डिवाइन वांट्स टू टेल यू. एरीज, फ्री विल. यस, तो फ्री विल की अगर बात आती है और ये कार्ड आता है ओके, जिसमें बोला जाता है गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर स्क्रिप्ट. इसका मतलब आप जो सोच रहे हो आपकी लाइफ में वही सही है, वही होना चाहिए, तो सब कुछ सही चलेगा. नहीं, दिस इज़ रॉन्ग. आप अपनी फ्री विल दे दीजिए भगवान को, एंजल्स को, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें साईं बाबा है विच रिप्रेजेंट डिवाइन एनर्जी, और साथ में ये सब एंजल्स हैं. तो एंजल्स आपकी तभी मदद कर सकते हैं पूरे रूप से व्हेन यू गिव फ्री विल टू देम. उनका हमेशा एक ही कहना होता है आप हमें फ्री विल दीजिए, क्योंकि हम विदाउट किसी की फ्री विल के इंटरवेन नहीं करते हैं अनटिल अनलेस यू आर नॉट इन डेंजर. तो कहीं ना कहीं एरीज एंड मेष राशि वालों, आप लोग फ्री विल नहीं दे रहे हो. आपको लग रहा है जो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ वही सही है. तो प्लीज़ आपके फ्रीडम के रास्ते में, आपकी सक्सेस के रास्ते में, प्यार के रास्ते में और ईश्वर के रास्ते में सरेंडरेंस की कमी है. प्लीज़ सरेंडर टू डिवाइन फादर एंड डिवाइन मदर. नाउ लेट्स सी what universe has to say. Okay, that's great. This card is for twin flame, शिव शक्ति. तो इसका मतलब है ये जो 7/7 पोर्टल खुला है, ये जो महीना है, या आप अपनी जर्नी में बहुत पहले से ही स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स, तो आपको अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी इस समय, आई एम नॉट सेइंग एनर्जी वाइज, मेंटल वाइज, इमोशन वाइज, इस समय अपनी बॉडी में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ग्राउंडिंग ज़रूरी है इस समय आप लोगों के लिए. तो प्लीज़ अब बॉडी वाइज प्रैक्टिकली उसको ग्राउंड करना चालू करिए, क्योंकि स्पिरिचुअली तो आप लोग ने काफ़ी काम किया है, मेहनत की है मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करने की, उसको जारी रखिए, लेकिन अब उसको फिज़िकली प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि रिजल्ट दिखाई दे सके. ओके. सैडनेस एंड ग्लैडनेस. जब दुख आता है तो हम बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, हमें लगता है ये क्यों आ रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना बदल गए हैं, लेकिन तो भी ये दुख आ रहा है. और जब खुशी होती है तब हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचते, बट हमारा परसेप्शन ही गलत है, क्योंकि ये 3D रियलिटी का है. सुख और दुख एक ही हैं. अगर आप देखेंगे तो भगवान सुख में भी हैं लेकिन दुख में और ज़्यादा हैं. तो ये बस परसेप्शन है, राइट. 1 रुपये का सिक्का या कितने रुपए का भी सिक्का हो, हेड और टेल एक ही हो, उसमें सामने 1 रुपये लिखा है और पीछे कुछ भी इमेज बनी है, दैट डजंट चेंज द कॉइन, इट डजंट चेंज, राइट. लाइट फ्रंट बैक लेफ्ट राइट कहीं से भी देखो वो लाइट ही है. तो इट्स जस्ट लाइक ये एक बस पहलू है ज़िंदगी का, 3D रियलिटी का. उसको प्लीज़ आप बिल्कुल वैसे लेके चलिए, अपने दृष्टिकोण को, अपने जजमेंटल ये जो एक नेचर बन गया उसको हटाइए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, और हर बार ये पुराने में जाइए और देखिए कि जब दुखी हुआ हूँ या मैं जब दुखी हुई हूँ तो मैंने क्या खोया है और क्या पाया है, और जो खोया था क्या वो इतना कीमती था, और जो मैंने पा लिया वो कितना कीमती है, उसने मेरी लाइफ में आगे बढ़ने में कितनी मदद की. तो अपने दृष्टिकोण को बदलो, ठीक है. चीज़ों में बहुत जल्दी हताश मत हो जाओ. ओके. एंड ऑल्सो मेडिटेट, चैंट एंड प्रे मोर. डिवाइन मदर एंड डिवाइन फादर आपको बोल रहे हैं मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, प्रे करिए, जो भी तरीका आपको सबसे बेस्ट लगता है बेस से चालू करने के लिए, जो ताकि आपकी आदत हो सके, आप जुड़ सके उससे. तो प्लीज़ ये करिए. इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ओवरऑल जो भी एनर्जी है उन सब में आपको बैलेंस मिलेगा. ओके. लेट्स सी द लास्ट कार्ड फ्रॉम साईं बाबा डेक, सोल ग्रुप. ओके. If a person from your soul group is trying to help you, take it. Okay, that means जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिवाइन हेल्प ना आए, और वो आएगी आपके सोल ग्रुप की तरफ से.
वो ज़रूरी नहीं है आपकी फैमिली ही हो, और वो ये भी ज़रूरी नहीं बाहर वाले, वो कहीं से भी आ सकती है। एंड यू विल नो, आपको बिना किसी डाउट के डिवाइन उतना नॉलेज भी दे देंगे कि यही आपके सोल ग्रुप से, और आपको इनकी हेल्प लेनी है या हेल्प देनी है। तो देखिए आप दोनों पहलू में से कहाँ खड़े हैं। अगर आपको हेल्प देनी है तो बिल्कुल दीजिए, जो भी आपके सोल ग्रुप से रिलेट कर रहा हो, जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाने के लिए आपकी हमेशा मदद करता हो, मोटिवेट करता हो और पॉजिटिव एक इन्फ्लुएंस हो, या आप किसी की मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ चेक एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज, लास्ट कार्ड ऑफ एडवाइस फॉर एरीज, मेष राशि वालों के लिए। जस्ट वन कार्ड एडवाइस फ्रॉम आर्कएंजल्स। ओके, 2 कार्ड्स हैव कम, तो मैं 2 कार्ड ही निकालूंगी। ओके, दैट्स ब्यूटिफुल। फर्स्ट कार्ड इज ट्विन फ्लेम कार्ड। दैट मीन्स एरीज वालों, सॉरी मेरा एरीज बोलने में थोड़ा सा टंग स्लिप होता है। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ये रीडिंग देखने के टाइम, या बहुत टाइम से आपको समझ में नहीं आ रहा, आप समझ नहीं पा रहे कि ये रिलेशनशिप क्या है, या मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मैं इतनी परेशान क्यों हूँ, या सच में मेरा ट्विन फ्लेम है कि नॉर्मल कार्मिक या सोलमेट है। तो डेफिनेटली जो भी एरीज मेष राशि वाले देख रहे हैं, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। एंड इस रिलेशनशिप में आपकी हेल्प असेंडेंट मास्टर्स कर रहे हैं। दैट कैन बी डिवाइन इन एनी फॉर्म, आप जिस भी रूप में मानते हैं आपको बिल्कुल मदद मिल रही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को हमेशा डायरेक्ट डिवाइन की मदद मिलती है। सो एरीज एंड मेष राशि वालों, आई से ऑल द बेस्ट फॉर यू। जुलाई का मंथ आप सबके लिए अच्छा जाए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट मंथ।